जय भीम, जय संविधान। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब जो है दलित जो कलेक्टर को मिलने के लिए अपने आवास पे बुलाया, उस समय की ये घटना है। जब इस देश में भारतीय संविधान लागू हो गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री बने, तो उस समय बाबा साहब के संविधान की बदौलत एक दलित बच्चा जो है आईएएस अधिकारी जो है बन गया। तो ये सूचना जैसे ही बाबा साहब को पता चला, तो बाबा साहब खुशी से झूम उठे। तो बाबा साहब ने उस जो है कलेक्टर से मिलने की इच्छा जताई और अपने जो है आवास जो है दिल्ली से एक जो है खत उस जो है कलेक्टर के नाम से लिखा। और जैसे ही कलेक्टर को ये खत मिला कि हमें जो है भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुलाया है, तो वह जो है दलित जो कलेक्टर बाबा साहब से मिलने उनके आवास पे पहुंचा। तो जैसे ही बच्चा वो आवास पे पहुंचा, वो देखा कि बाबा साहब समाचार पत्र जो है कुर्सी पे बैठ करके जो है पढ़ रहे थे। कुछ समय बाद बाबा साहब ने जैसे ही पेपर हटाया, तो उन्होंने देखा कि वो दलित बच्चा सामने खड़ा है। तो बाबा साहब ने उनसे पूछा कि आप जो है कलेक्टर जो बन गए हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं भारतीय संविधान की बदौलत आपके संघर्ष से मैं आज जो है कलेक्टर हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि आपको शासन ने सरकारी गाड़ी दी होगी लाल बत्ती की? उसने कहा हाँ। तो बाबा साहब ने कहा कि आप को सरकारी गाड़ी मिली है, आपको जो कई जो है कार्य भी मिले हैं, तो आप जब सप्ताह में एक दिन जो छुट्टी पे रहना, तो आप उन जो बस्तियों में जरूर जाना जहाँ से आप आए हैं। इतना बात कह के जो है बाबा साहब पुनः अपने पेपर को जो है पढ़ने लगे, और वो दलित बच्चा वहीं का वहीं जो है खड़ा रह गया। तो कुछ समय बाद बाबा साहब ने फिर कहा कि आप अभी गए नहीं। तो जो दलित बच्चा जो उस समय जो है कलेक्टर बना था, उसने बाबा साहब से कहा कि साहब, मैं आपके कथन को नहीं समझ पाया, मुझे लगा शायद आपने मुझे जो है चंदा के लिए बुलाया है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं वर्तमान में कानून मंत्री हूँ, आप मुझे क्या चंदा दोगे? तो उन्होंने कहा कि साहब, आपने ये क्यों कहा कि आप उन बस्तियों में जाना जहाँ से आप आए हैं? तो बाबा साहब ने उस जो है कलेक्टर से कहा कि देखो, आप जब सप्ताह में एक दिन की जो छुट्टी रहती है, उस छुट्टी में जब अपनी जो है लाल बत्ती वाली गाड़ी से उन बस्तियों में जाओगे, तो उन बस्तियों में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जो है माताएं बहनें जो है कपड़ा धुलती हुई नजर आएंगी, कुछ जो है उपले पाथती हुई नजर आएंगी, कुछ अनेक जो है दैनिक कार्यों को करती हुई जो है दिखाई देंगे। तो उनमें आपके द्वारा एक अच्छा संदेश जाएगा कि देखो, ये लड़का हमारी चाली में रह रहा था, आज जो है कलेक्टर बन गया है। तो अगर ये बच्चा कलेक्टर बन सकता है, तो हमारे जितने भी बच्चे हैं इस चाली, इस मोहल्ले, इस कस्बे में, वो सारे बच्चे इन बच्चों से प्रेरणा ले करके जो है वो भी कलेक्टर बन सकते हैं। तो ये संदेश जो है आपके जो है समाज को, आपके कस्बे को, आपके चाल वालों को मिलेगा। तो वो जो है कलेक्टर समझ गया इस बात को। वो बाबा साहब के अनुसार जो है उन बस्तियों में सप्ताह में एक बार जाने लगा। अगर हम आज का वर्तमान परिवेश देखें, तो हमारे समाज में हजारों जो है कलेक्टर हैं, हजारों इंजीनियर हैं, हजारों डॉक्टर हैं, हजारों जो है प्रधानाध्यापक हैं, हजारों लेखपाल तहसीलदार हैं, लेकिन क्या वो अपनी बस्तियों में जाते हैं? तो आज का जवाब मिलता है नहीं। वो इसलिए नहीं जाते हैं कि वो जानते हैं कि अगर हम इन बस्तियों में जाएंगे तो लोग हमें छोटा आंकेंगे। तो
इन छोटा आंकने के चक्कर में वो अपने समाज को, अपने परिवार को भूलते हुए जा रहे हैं। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बाबा साहब हमेशा ये कहते थे कि अगर आप अपने समाज का हाथ पकड़ के चलोगे तो आपको दूसरे के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमारे जितने भी बाबा साहब के संघर्षों और संविधान के बदौलत जो भी संवैधानिक पदों पर पहुंचे हैं, वो अपने समाज को ना भूलें, अपने समाज को साथ में लेकर के चलें और उसी से जो है समाज की प्रगति होगी। और जब समाज की प्रगति होगा तो वो समाज बहुत ही सशक्त और मजबूत बनकर उभरेगा और वो अपने समाज, अपने जो है जिले का, अपने राष्ट्र का, अपने देश का मान सम्मान जो है बढ़ाएगा। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को पुनः जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बुद्ध।